अच्छा, एक सवाल जो मैंने शुरुआत में बोला था, जब मार्केट नीचे गिर रही है तब इन्वेस्ट नहीं करने का, जब ऊपर जा रही है तब इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं करना सर। म्यूचुअल फंड इनफैक्ट आपको अच्छी कमाई करके देता है जब मार्केट डाउन जा रहा होता है, क्योंकि एवरेजिंग अच्छी निकल जाती है, फिर ऊपर निकलता है वहां तो कमाई होती है। तो नीचे जाते टाइम एवरेजिंग करके निकाल के देता है, ऊपर के टाइम पे जाकर के तो प्रॉफिट तो होता ही होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि नीचे जा रहा है तो हम नहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट आप हमेशा करना। लोग पूछते भी सही टाइम क्या है सर एसआईपी करने का, किस टाइम में करना चाहिए सर? अभी, राइट नाउ, तुरंत, अभी के अभी। वो डायलॉग था ना वो सिंघम का, मैं चाहूं तो अभी के अभी, जयकांत सिकरेट चाहेगा तो अभी कभी तेरा ट्रांसफर करा सकता है, वैसे ही अभी के अभी। मार्केट अप है कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट डाउन है कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एसआईपी तो कभी भी कर लो। हाँ, लमसम के लिए देखना, लमसम के लिए ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर है तो कर देना, मार्केट का डाउन होने का वेट करो उधर। एसआईपी तो कभी भी करो, कभी भी करो, ठीक। तो कितने साल का करना चाहिए? कम से कम 2 साइकिल जरूर। अच्छा रिटर्न लेना है तो मतलब 10 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, अगर अच्छा रिटर्न लेना है तो, ठीक है। अच्छा, आज आपको शेयर करके दिखाऊंगा 40% रिटर्न भी मिलता है म्यूचुअल फंड में, 45% भी है, 20% 30% तो है ही, दिखाऊंगा भी आपको। अब सवाल एक आता है, म्यूचुअल फंड में करें या इंडेक्स फंड में करें? सर इंडेक्स फंड, एक चीज समझो, सिर्फ टॉप की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ टॉप की जो 50 कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्ट करता है। और जब हम टॉप की 50 कंपनियों का बात कर रहे हैं तो ये भी तय है कि टॉप की 50 कंपनियां हैं तो ऐसा नहीं है, तो क्योंकि वो बहुत बड़ी पहले से हैं वो, अब ऐसा नहीं है कि 100% ग्रो कर जाएंगे एक साल में वो, लेकिन ये भी एक 100% डी ग्रो कर जाएंगे एक साल में, ऐसा भी नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी उनके लिए बहुत बड़ा है, बड़ी कंपनी है ना। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो, म्यूचुअल फंड अगेन लार्ज कैप में गए तो फिर वही इंडेक्स फंड जैसा ही हो जाता है, बड़ी कंपनी है। हाँ, आपने अगर स्मॉल कैप चुना है थोड़ी जानकारी लेकर के, या मिड कैप चुना है, तो जैसा मैंने बताया कि 100% का भी रिटर्न मिल जाता है, 200% का भी रिटर्न मिल जाता है एक ही साल में, ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, वो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है या मिड कैप म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, वहाँ सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी कंपनी आपको चूज करना होना चाहिए। अभी दिखाता हूँ आपको, टेंशन मत दो, अभी दिखाऊंगा ऐप में, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर रिस्क लेने के मूड में नहीं हो, पैसा सेफ रखने के मूड में हो, थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिले तो अच्छा रहे, अच्छा है, मिलता रहे, वो चाहिए मेरे को, तो इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप थोड़ा सा बाजीगर टाइप आदमी हो, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन खेलना है भैया, पैसा देखो, रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं होता, पैसा आपका जीरो हो जाए, जीरो नहीं होता है। रिस्क का मतलब ये होता है कि आपको इंडेक्स फंड में हो सकता है 10% मिल रहा है तो म्यूचुअल फंड में 12 मिल जाए, या म्यूचुअल फंड में हो सकता है 8 मिल जाए, या उधर 15 मिल रहा है तो उधर 17 मिल जाए, या उधर 17 मिल जाए, हो सकता है इधर 15 मिल जाए, 2-3% का हेरफेर इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो। तो रिस्क जब मैं कह रहा हूं तो ये समझना, रिस्क मतलब 2-3% कम, कम रिस्क का मतलब 2-3% नहीं, कम रिस्क का मतलब 2-3% कम मिलेगा, ज्यादा रिस्क का मतलब 2-3% ज्यादा मिल सकता है अगर रिस्क अच्छा रहा तो। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है।